हाँ तो दोस्तों, हाउ टू गेट लेड सवाल किसी ने किया। अब जिसने भी किया, मजाक में किया होगा, सीरियसली किया होगा, मैं उस सवाल को सीरियसली ही ले रहा हूँ। हाउ टू गेट लेड। अब हाउ टू गेट लेड का सीधा जवाब ये होता है कि डिपेंड्स ऑन हु यू आर। आप एक हैंडसम मर्द हो, एक कमाते हुए मर्द हो, या फिर एक अनएम्प्लॉयड बेचारे मर्द हो। ओके, जवाब तो इट विल वेरी। आप शराब पीते हो, नहीं पीते हो, नाइट क्लब में जाते हो, नहीं जाते हो, आपके पास मोटर बाइक है, नहीं है, आपके पास गाड़ी है, नहीं है, पैसे हैं, नहीं है, ऑल दीज थिंग्स विल इन्फ्लुएंस वेदर यू गेट लेड, हाउ यू गेट लेड। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और आप एक सुंदर औरत हो या सुंदर लड़की हो, सिंगल हो या शादीशुदा हो फॉर दैट मैटर, तो हाउ टू गेट लेड का जवाब अलग होगा। नेचुरली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। लेकिन चलो उस सवाल को वाइड जनरल इंटरप्रिटेशन देते हैं और देखते हैं कि क्या कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। लेट अस डिस्कस इट, लेट्स हैव सम फन। ठीक है, डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, क्योंकि हाउ टू गेट लेड में एक मॉरलिटी वाली भी बात है। शुड यू गेट लेड, ओके, मैं उस मॉरलिटी वाली बात में जा ही नहीं रहा हूँ, मुझे जाना नहीं है। ओके, ए मॉरल स्टांस लेके, विदाउट थिंकिंग अबाउट वेदर यू शुड गेट लेड, वेयर यू शुड गेट लेड, बाय whom यू शुड गेट लेड, ये टाइप के, बहुत अंकल टाइप के, आंटी टाइप के जो डिस्कशंस होते हैं, बेटा मत कर, बेटा डेंजरस है, बेटा ये है वो है, अवॉइड कर रहा हूँ। ओके, हालांकि वो है एंड इट्स अ लेजिटिमेट पॉइंट ऑफ व्यू और उसमें बहुत कुछ डिस्कस करने जैसा है, लेकिन फ़िलहाल के लिए सिर्फ एक ही सवाल का जवाब देखते हैं। हाउ टू गेट लीड, कैसे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, गेटिंग लीड इम्प्लाइज, आप जब उस तरह से पूछ रहे हो, मैं पहले मर्दों के साइड से ले रहा हूँ। ओके, औरतों का भी साइड से लूँगा, लेकिन मेल पॉइंट ऑफ व्यू से लेता हूँ कि एक लड़का पूछ रहा है हाउ डू आई गेट लेड, और वो एक रीज़नेबल एज का लड़का है, ऐसे समझ के चलता हूँ कि 20, 25, 30, 35 साल का लड़का है, और वो पूछ रहा है क्योंकि उसको ही इज़ नॉट गेटिंग लेड। इफ़ ही इज़ गेटिंग लेड, वो सवाल करने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है इफ़ ही इज़ गेटिंग लेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, उसको तकलीफ़ नहीं है उस चीज़ का, तो वो सवाल ही नहीं करेगा। तो जो सवाल करते हैं हाउ टू गेट लेड, इसका मतलब कहीं ना कहीं अटक रहे हैं, कहीं ना कहीं दे आर नॉट गेटिंग लेड फॉर सम रीज़न। अब वो सम रीज़न्स क्या हो सकते हैं वो देखते हैं, और वो रीज़न्स को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, जो भी उनके रीज़न्स हैं, या गेट अराउंड करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों का ऐसे होता है, मैं हैंडसम नहीं हूँ, मेरी पर्सनैलिटी नहीं है। लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़के कहते हैं मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, मैं शॉर्ट हूँ, मेरा हाइट नहीं है, और मेरे पास लुक्स नहीं है, मेरा ड्रेस सेंस नहीं है, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता है, मैं हिंदी भी बोलता हूँ तो बहुत ही एक देशी तरीके से, बहुत ही एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह बोलता हूँ, वगैरह वगैरह। तो ठीक है, यू कैन स्टिल गेट लेड, आप कर सकते हो। ठीक है, और मैं ये बात कह रहा हूँ, मेरे तजुर्बे को शेयर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास बहुत हाई बॉडी काउंट है और मैंने बहुत कुछ किया है मेरे लाइफ में, ये डिपार्टमेंट में बहुत कुछ उखाड़ा है, ऐसे डोंट ड्रॉ दिस कंक्लूजन्स। बेसिकली मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग मेरे साथ शेयर करते हैं, और लोग मेरे साथ शेयर करते हैं, अपनी बातें बताते हैं, किस तरह से हाउ दे गॉट लेड ये बताते हैं, और उनके एक्सपीरियंसेस क्या हुए, इमोशनल एक्सपीरियंसेस क्या थे, ये सब मेरे साथ शेयर करते हैं, इसलिए मुझे पता है।
और बड़े अजीब टाइप के लोग मेरे साथ शेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बार एक रिक्शा वाले ने मुझे कॉल किया था और बहुत लंबी बात चली, और उसका जो अफेयर था एक ऑफिस गोइंग, ऑफिस एम्प्लॉय टाइप लड़की से बहुत लंबा अफेयर चला था। बाद में शी ब्रोक इट ऑफ। सेक्सुअल भी था, और उसने काफ़ी ओपनली डिस्क्राइब किया कि वो किस तरह से उसे सीड्यूस करता था और जाके बॉडी मसाज देता था, और बाद में ब्रेकअप होने के बाद में भी ऐसे सब कर रहा था। तो ये टाइप की बहुत सारे किस्से मुझे सुनने को मिलते हैं, बिकॉज़ लोग मुझे कॉल करते रहते हैं। तो मैं आपको जो इंटेल शेयर कर रहा हूँ वो उसमें कुछ तो कही सुनी बातें हैं और कुछ मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि ऐसे कई बार हुआ है कि आई नियरली गॉट लेड, लेकिन आई रिफ्यूज़ड इट। ओके, और मैंने रिफ्यूज़ इसलिए किया क्योंकि मैं हज़म नहीं कर सकता था। जिस चीज़ को खा सकता हूँ उसको हज़म करना ज़रूरी होता है। खा लेना एक बात है, लेकिन बाद में हज़म करना होता है ना। तो मैं जानता था कि इस बात को मैं हज़म नहीं कर पाऊँगा। मैं अगर इफ़ आई डू सम चीटिंग, क्योंकि शादी हो गई थी, अगर मैं चीटिंग करूँगा तो मैं हज़म नहीं कर पाऊँगा। ओके, मैं अपने अंदर रख नहीं पाऊँगा और मैं अपने अंदर से टूट जाऊँगा। थोड़ा सेंटी टाइप का बंदा हूँ, इसलिए मैंने टर्न डाउन किया, लेकिन आई नियरली गॉट लेड। या ये टाइप के काफ़ी सिचुएशंस थे कि मुझे सिचुएशन से देख के लग रहा था कि हाँ, आई एम गेटिंग अबाउट टू गेट लेड। तो मैं इन चीज़ों से सीख के कुछ बता रहा हूँ आपको। तो एक तो ये है कि हाउ टू गेट लेड इफ़ यू आर नॉट हैंडसम, इफ़ यू आर नॉट रिच, इफ़ यू आर नॉट कुछ समथिंग स्पेशल। तो दोस्तों, एक तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि छाती फुला के अकड़ के चल रहे हो, ओके, अजीब किस्म के आदमी हो, ऐसे नहीं। नॉर्मल रहना चाहिए, हर एक सिचुएशन में नॉर्मल रहना चाहिए, और लड़की को क्लियर कट इंडिकेशन मिलना चाहिए कि मेरा इंटेंशन क्या है। लड़की को इंटेंशन बता दो कि भाई मैं कुछ करना चाहता हूँ। अब इंटेंशन कैसे बता सकते हो? एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। इसका सीधा इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि तुम्हारा रिजेक्शन हो जाएगा, लेकिन योर चांसेस ऑफ गेटिंग लेड विल इंक्रीज। रिजेक्शन होने के चांसेस हैं, इंसल्ट होने का चांस है, लेकिन ओवरऑल देखने जाओगे तो योर चांसेस ऑफ स्कोरिंग विल इंक्रीज। यू विल गेट लीड इन द लॉन्ग रन। तो इसमें क्या होता है कि यू हैव टू अटेम्प्ट, और अटेम्प्ट करने का डर नहीं होना चाहिए। सिग्नल देने में एम्बिग्विटी नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ फ्रेंड, आप फ्रेंड कह के घूम रहे हो, आप हाथ पकड़ के घूम रहे हो, ठीक है, आप प्यार मोहब्बत की बातें शायद कर रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है यार 3 बार मिले, 4 बार मिले, 5 बार मिले, फिर भी वी आर स्टक एट द प्यार मोहब्बत हाथ पकड़ना फेज़। अब आप चाहते हो कि यू वांट टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप, यू वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो नेक्स्ट लेवल के लिए वीक सिग्नल्स मत दो, स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे दो। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे टच करो जो नहीं टच करना चाहिए, वेस्ट, ओके, साइड बूब, यानी यू कैन पुट योर आर्म अराउंड हर, ये एक तरीका है। लेग्स, थाइज़, फुट मसाज टाइप का कोई काम करो, ओके, या शोल्डर मसाज टाइप का कोई काम करो। बेसिकली टचिंग इंटीमेसी इनिशिएट करता है। तो टचिंग इंटीमेसी इनिशिएट करता है, देयर इज़ अ इनोसेंट वे ऑफ डूइंग इट। फॉर एग्जांपल, शोल्डर मसाज किया, अब शोल्डर मसाज करके अगर आप बैक पे चले जाते हो, ओके, बैक और आर्म्स पे चले जाते हो, तो आप एक इनोसेंट जोन में रह रहे हो, लेकिन उससे कुछ तो सिग्नल मिलेगा ना। एक सिग्नल मिलता है कि ये टच एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर एक्सेप्टेबल है, ओके, तो शी मे डू समथिंग लाइक, वो तुम्हारा हाथ पकड़ लेगी अफेक्शनेटली, नॉट स्टॉपिंग यू,
और शायद हाथ को रीडायरेक्ट भी करेगी. शी मे रीडायरेक्ट योर हैंड वेयर शी वांट्स इट टू बी. शायद तुम टच कर रहे हो घुटने को और वो तुम्हारे हाथ को लेके जाएगी थाइस के बीच में. तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कि हाँ, ये मुझे सीधे से ग्रीन सिग्नल दे रही है. अब ग्रीन सिग्नल मिला तो ऑफ कोर्स डोंट वेट, डोंट बी स्लो. तो फिर मूव इन फास्ट. वो जो चाहती है वो तो करो ही करो. ओके, मूव इन विथ वो क्या कहते हैं, हर एक स्टेप में एक तरह से कंसेंट ले रहे हो कि किस कर रहे हो, फिर देख रहे हो वो किसको रिटर्न करती है, किस तरह से रिटर्न कर रही है, कितने डेप्थ में रिटर्न कर रही है. इज शी गोइंग इनटू फुल लिप किसिंग, इज शी गोइंग इनटू टंग किसिंग, इज शी बाइटिंग योर लिप. उसको वियर्डनेस कितना पसंद है, उसको पेन कितना पसंद है. इज शी बाइटिंग योर ईयर लोब. ओके, किस टाइप का वो इनिशिएट करना चाहती है, कितना इनिशिएट कर रही है, अपने कपड़ों में तुम्हारे हाथ को लेके जा रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो यू विल लर्न टू रीड द पर्सन कि वो क्या करती है. ओके, स्ट्रेट आउट. दिस इज़ वन थिंग. आई थिंक इट्स वेरी कॉमन सेंसिकल. बहुत ही कॉमन सेंसिकल चीज़ है और ये सेफ़ मेथड है. अच्छा, इसमें एक अनसेफ वेरिएंट है. अनसेफ वेरिएंट ये होता है कि उसने तुम्हारे हाथ को पुश कर दिया. तुमने यू इनिशिएटेड मूवमेंट. फॉर एग्जांपल, तुमने उसके थाई को टच किया या ब्रेस्ट को टच किया. उसने तुम्हारे हाथ को पुश अवे कर दिया या हाथ को कंट्रोल कर लिया, हाथ को पकड़ लिया. ठीक है. अब हाथ को पकड़ने के बाद वो तुम्हें रिजेक्ट कर रही है, डांट रही है. डज शी थ्रेटन टू वॉक अवे और इज शी स्टिल देयर? इफ शी इज स्टिल देयर तो हो सकता है कि उसका सिग्नल कुछ ऐसा है कि रुको, मैं प्रोसेस कर रही हूँ, मैं कंसिडर कर रही हूँ, मुझे प्रोसेसिंग का टाइम दो. तो प्रोसेसिंग का टाइम दो भाई. तुमने अपना इरादा दिखा दिया है, सिग्नल दे दिया है तुमने. इसको रिजेक्शन मत समझो. ऐसे मत समझो अरे वो उसने डांट दिया या उसने हाथ पकड़ लिया और उसने कुछ यानी बोला भी होगा रुको या इधर मत रखो, इधर टच मत करो, जो भी है. उसको पर्सनली मत लो, उसको रिजेक्शन मत समझो. अगर रिजेक्शन समझते हो तो तुम वीक हो. ओके, और वीक होने से इट इज़ नॉट अ वे टू गेट लेड. ये गलती मैंने करी है. डोंट बी वीक. ये सबसे बड़ी बात है. डोंट बी वीक. यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग. पर्टिकुलरली इफ़ यू आर अ गाय, तो रिजेक्शन को दिल पे नहीं लेना चाहिए. ये पहली बात. अच्छा, अब व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि इज शी स्टिल टॉकिंग टू यू या फिर छोड़ के चली गई. फॉर एग्जांपल, आप लोग एक मूवी में बैठे थे या रेस्टोरेंट में बैठे थे, साइड बाय साइड बैठे थे और टेबल के नीचे तुमने हाथ रखा और उसके थाइस पे हाथ रखा या कुछ ऐसा काम किया. ओके, नाउ तुमने क्या देखा? एक पॉसिबिलिटी है तुम अराउजल देखोगे. फीमेल अराउजल बहुत स्ट्रांग होता है. चेहरे पे पूरा फ्लश हो जाएगा. शी विल बी वेरी, आंखें लाल हो जाएगी. मे बी शी विल बी वेरी क्वाइट. तो कुछ ना कुछ फीमेल अराउजल के साइंस देखोगे. अब ये अगर देखते हो, ओके, तो चांसेस आर दैट शी विल रिएक्ट वेरी पॉजिटिवली टू यू. बहुत ही पॉजिटिवली. यू विल बी सरप्राइज्ड कि वो कितना पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी. कि शी माइट बी वेरी हंग्री फॉर यू. तो ये एक पॉसिबिलिटी है. लेकिन मान के चलो कि इट इज़ मोर स्लो देन दैट फॉर वॉट एवर रीज़न. वो प्रोसेस कर रही है, ठीक है, प्रोसेस करने दो. तुम थोड़ा सा परसिस्टेंस भी दिखा सकते हो. थोड़ी देर के बाद दोबारा हाथ एक बार ये करके फ्री करके टच करने की ट्राई भी कर लो. ट्राई करके देख लो. अगर ऐसे लगा कि अब की बार उसने रेजिस्टेंस कम दिया, फॉर एग्जांपल तुम उसके पेट को टच कर रहे हो, एब्डोमेन, बेली, ठीक है. अब
पेट को टच कर रहे हो, उसने पेट को टच करने दिया, इट इज़ ऑलरेडी एन इंटीमेट एरिया। अब तुम हाथ को ऊपर के तरफ लेके जाओ, अंडर बूब, या फिर कपड़े के अंदर लेके जाओ अगर कपड़े के ऊपर हो तो। सो इन दिस वे जो भी है, यू आर गोइंग टू एडवांस टू द नेक्स्ट लेवल। अब अगर नेक्स्ट लेवल पे उसने रोका तो इसका मतलब ये था कि भाई एटलीस्ट तुमको एक एंट्री मिला, यानी यू काइंड ऑफ रीच्ड वन प्लेस विथ हर जहाँ तक वो खुश है। ओके, ठीक है, वेरी गुड, दैट्स हाउ यू मेक प्रोग्रेस, लिटिल बाय लिटिल। शायद उसके बाद, यानी तुमने इरादा तो दिखा दिया, तुमने अपना इंटेंशन दिखा दिया। अब ये भी हो सकता है कि शी वॉज नॉट कंफर्टेबल वेयर यू आर, आपका लोकेशन उसे ठीक नहीं लगा। फॉर एग्जाम्पल, आप थिएटर में बैठे हो और कोई हरकत कर रहे हो अंधेरे में, लेकिन उसे लग रहा है कि लोग देखेंगे, उसे डर लग रहा है, बदनामी का डर लग रहा है, लोग देखेंगे उसका डर लग रहा है, जो भी है। अलग अलग लड़कियों के थ्रेशोल्ड्स अलग अलग रहते हैं, उनकी मेंटालिटी, उनका साइकोलॉजी अलग रहता है, तो यू हैव टू रेस्पेक्ट हर साइकोलॉजी। हो सकता है शी वांट्स इट, शी वांट्स द टच, शी वांट्स द इंटीमेसी, शी वांट्स द लव, लेकिन तुम जिस जगह पे हो उसको रिजेक्ट कर रही है, तो वो सिचुएशनल है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम इनिशिएट इन अ डिफरेंट प्लेस जहाँ पे ज़्यादा प्राइवेसी हो। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सिटिंग इन द कार, फॉर एग्जाम्पल यू सिट इन द बैक सीट ऑफ योर कार, एक पार्किंग लॉट में लगाओ जहाँ पे ज़्यादा आना जाना नहीं है, फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह से यू कैन इनिशिएट इन अ डिफरेंट प्लेस, या एक रूम ले लो, यू नो, तो यू कैन इनिशिएट एक अलग जगह में, या कह दो कि मैं रूम लेना चाहता हूँ, चलोगी क्या? ओके, इट मे सीम सडन, लेकिन तुम्हें उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुमने सिग्नल सही तरह से पढ़ा है, तो शी में से हाँ मिलती हूँ, चलो। या ऐसे कुछ करो कि भाई इफ़ इट हैज़ टू बी मोर सोशल, तो चलो यार कहीं बीच पे चलते हैं, और बीच पे गए, कपड़े भीग गए, तो आप कहोगे यार ऐसे करें, ये रिजॉर्ट में जाएं कपड़े बदलने के लिए। अब ऑब्वियसली तुम सेड्यूस कर रहे हो, यू आर सेड्यूसिंग, कि एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो जहाँ पे कुछ और होने वाला है। अब वो भी जानती है कि ये होने वाला है, लेकिन तुम उसे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि शी कैन से नो ऑल्सो, एंड यू कैन जस्ट चेंज देयर क्लोथ्स एंड लीव, ठीक है। तो उसे एस्केप रूट दे रहे हो, नो कहने का एक मौका दे रहे हो, एट द सेम टाइम यस कहने का और होल हार्टेडली यस कहने का भी एक मौका दे रहे हो। ओके, तो इस तरह से आप इनिशिएट कर सकते हो। ये एक होता है कि हाउ टू ओवरकम इनिशियल बैरियर। अच्छा, इनिशियल बैरियर को ओवरकम करने का और एक तरीका होता है, और वो है बात करना, बातें करना। बातें बहुत इंटीमेट होती हैं, वर्ड्स आर मैजिक, शब्दों में जादू है, इंटीमेसी में जादू है। शब्दों का जो इंटीमेसी है, शब्दों का जो कंफर्ट है, आप अगर उसकी बातों को सुनते हो, सीरियसली सुनते हो, आप उसे अटेंशन और वैलिडेशन देते हो। वैलिडेशन बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास करके औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, यंगर लड़कियों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। वो वैलिडेशन चाहती हैं, वो आपसे चाहती हैं कि आप उनकी पर्सनैलिटी को वैलिडेट करो, और आप अगर वैलिडेट कर रहे हो तो इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव जेस्चर। मतलब आप अपने आप में अट्रैक्टिव हो या न हो, आपकी खुद की पर्सनालिटी अट्रैक्टिव हो या न हो, आपका खुद का फिज़िक अट्रैक्टिव हो या ना हो, लेकिन आप अगर उसकी बातें सुनोगे, इंटीमेसी के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, इमोशनल इंटीमेसी के लिए, एम्पैथी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ
केयरिंग तरीके से अगर सुनोगे उसे, शी विल फील रिवॉर्डेड फॉर द फिजिकल इंटीमेसी। अब ये एक औरतों का पैटर्न है। जो लोग इसे यानी एक तुच्छा तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि हाँ मैं उसको चिड़िया को दाना दे रहा हूँ और फिर वो मुझे दाने देगी, यू नो दैट काइंड ऑफ, या वो मुझे अंडे देगी, वो टाइप से आप चीपली अगर उस चीज़ को इंटरप्रेट करते हो तो आई थिंक इट इज़ लॉस। ऐसे नहीं करना चाहिए। इफ़ यू टेक इट एज अ सीरियस थिंग कि व्हाट इज़, ये एक साइकोलॉजिकल फीचर है, ओके औरतों का बहुत ख़ास करके साइकोलॉजिकल फीचर है, ये मर्दों का भी है, कि आप अगर उन्हें इमोशनली रिवॉर्ड कर रहे हो, इमोशनली उनकी बातें सुन रहे हो, इमोशनली एक कनेक्ट दे रहे हो, ओके यू आर इमोशनली अवेलेबल टू हर, आप शेयर भी कर रहे हो, आप अपने लाइफ के बारे में शेयर कर रहे हो, शी गेट्स टू फील दैट शी नोज़ यू, आपके अंदर का इंसान को वो जानती हैं, ऐसे उन्हें एक विश्वास होता है, ओके मतलब अपने लाइफ के बारे में बहुत हाइड नहीं कर रहे हो कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, झूठे इंसान नहीं हो, एक ट्रस्टवर्दी रिलायबल इंसान हो जो बार बार आएगा, बार बार मिलेगा, बार बार उसे सेटिस्फाई करेगा, ओके लॉन्ग टर्म के लिए कुछ हो तुम, देयर इज़ समथिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, इट्स अ प्रॉमिस, इट्स अ वेग प्रॉमिस, इट इज़ नॉट अ क्लियर प्रॉमिस, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता हुआ नहीं है, इट्स अ वेग प्रॉमिस, लेकिन एक लॉन्ग टर्म का प्रॉमिस चाहिए होता है लड़कियों को। तो लॉन्ग टर्म आप, यू आर इन इट फॉर द लॉन्ग टर्म, यू आर नॉट इन इट फॉर वन नाइट स्टैंड, या यू आर नॉट इन इट फॉर वेरी टेम्पररी, आज करके कल तुम यू नो उसके कॉल भी नहीं उठाओगे, वो टाइप के बंदे नहीं हो। ये अगर उन्हें भरोसा होता है, ये होता है शेयरिंग से, इमोशनल शेयरिंग से, बात करने से, एक वाइब देने से। तो ये वाइब जो देने का होता है, ये मैं तो कहूँगा सिंसियर होना चाहिए, इट शुड नॉट बी जस्ट एक्टिंग। लेकिन अगर आप कह रहे हो नहीं यार मैं आई एम देयर टू स्कोर, मैं वन टाइम के लिए हूँ, तो एक थोड़ा एक शैलो स्ट्रैटेजी हो जाता है। लेकिन ठीक है, शैलो स्ट्रैटेजी ही सही, आपकी यानी आपकी वो ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा इंटीमेसी नहीं चाहिए, आपको वन टाइम चाहिए वगैरह, तो भी आई विल से दैट आपको एक इमोशनल रिवॉर्ड देना ही पड़ता है। यू हैव टू बी इमोशनली रिवॉर्डिंग, यू हैव टू बी इमोशनली नर्चरिंग, और उसको ऐसे फील नहीं होना चाहिए कि आई वॉज यूज्ड एंड थ्रोन अवे, कि मुझे चबाया और थूक दिया। तो वो इमोशनल फील न हो, इसका तुम्हें केयर, यू हैव टू टेक केयर। अब कुछ औरतें होती हैं, उनकी वो अपनी ही नज़रों में इतनी गिरी हुई होती हैं, ओके उनका एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना भयंकर इन्फीरियरिटी हो गया होता है कि दे डोंट गिव अ फक कि उनके साथ क्या होता है, ओके वो बिल्कुल केयरलेस हो जाती है कि चल छोड़ यार, कोई भी हो मैं चो दूँगी, यू नो समथिंग लाइक दैट। अब्यूज़ हो गई होती हैं, दे हैव लॉस्ट होप, दे डोंट केयर, ओके। या फिर कुछ लड़कियां होती हैं, उनकी स्ट्रेटेजी थोड़ी प्रेडेटरी होती है कि एक बार तो आने दे, फिर उसको मैं पकड़ के इमोशनली अब्यूज़ करूँगी। तो आपकी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने जान लिया कि आप अपने घर वालों से छुपा के कुछ कर रहे हो, एक बार वो करवा लेगी, 2-3 बार वो करवा लेगी, ठीक है। आप अपने घर वालों से छुपा रहे हो, आप अपने घर वालों से बचा के, उनकी नज़रों से छुप के कुछ ना कुछ कर रहे हो, वो दे रही है, तुम ले रहे हो, तुमको लगेगा वो फ्री में मिल रहा है, बट बी केयरफुल, क्योंकि बाद में वो किसी तरह से तुम्हारे घर वालों तक पहुंच जाएगी।
या तुम्हारे घर वालों तक पहुंचने का एक हल्के से धमकी भी देगी। वो धमकी मतलब इट विल नॉट कम लाइक अ धमकी, इट विल कम लाइक अ फ्रेंडली जेस्चर, लेकिन वो आपको इतना डरा के रख देगा, इट विल स्केयर द फक आउट ऑफ यू। तो संभालना होता है कि वो प्रेडेटरी ना हो, क्योंकि वो प्रेडेटरी बन सकती है। वो शी कैन बी इन ट्रैपर मोड, आपको लगेगा शी इज़ द हंटेड, नहीं, शी इज़ द हंटर। वो तुम्हें हंट कर रही है, वो मर्दों को हंट कर रही है। तो ये टाइप के तुम सिचुएशन में चले जाओगे तो भाई डेंजर है। अच्छा, दूसरा एक सिचुएशन ये भी हो सकता है, ये मैं जस्ट कॉशनरीली बोल रहा हूँ, क्योंकि अपने को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि फ्री लंचेस आर अवेलेबल। एक कहावत है कि देर आर नो फ्री लंचेस, तो इस तरह से मैं भी मानता हूँ कि देर आर नो फ्री लंचेस। ओके, हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं बिल चुकता करना पड़ेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो किसी और मर्द के साथ या किसी और उसका भाई हो या किसी कोई उसका फ्रेंड हो, और वो दोनों तुम्हें फंसा रहे हैं, वो तुमको देती है, एक बार देती है, 2 बार देती है, आफ्टर दैट द गाय विल एंटर द सीन और बहुत कुछ हो जाएगा। वो फिर तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे, तुम्हारे जान के पीछे पड़ जाएंगे, तुमको ऐसे लगेगा कि यू आर बीइंग हंटेड। तो ये टाइप के सिचुएशंस खड़े हो जाते हैं। तो दीज आर व्हाई नॉट टू गेट लेड वाली टेरिटरी में आ जाता है कि भाई संभालो, ऐसे मत सोचो कि वो भोली सूरत है तो वो भोली लड़की है। भोली सूरत होगी और बाद में पता चलेगा वो भोली लड़की नहीं है। तो दिस इज़ जस्ट एक बार मैंने ये क्या कहते हैं कॉशनरी आपको कह दिया, लाइक स्टैट्यूटरी वार्निंग। अब चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। हाउ टू गेट लेड। हाउ टू गेट लेड में एक और मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूँ औरतों के साइड से। ओके, इफ़ यू आर अ गर्ल, मैं आपको थोड़े टिप्स दे रहा हूँ कि मेन की मेंटालिटी कैसे चल रही है। इफ़ यू आर अ गर्ल एंड यू वांट टू गेट लेड, अब लेट मी एक एजम्पशन लेता हूँ कि तुम ओपन माइंडेड हो, तुम्हें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है, तुम स्टूपिड नहीं हो, तुम प्रिकॉशंस भी लेती हो, एट द सेम टाइम यू वांट टू गेट लेड। और एक बंदा है और तुम्हें बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है एंड क्वाइट फ्रैंकली तुम्हें वो फिज़िकल अट्रैक्शन है और तुम्हारा एक इरादा है कि भाई टुडे आई वांट टू गेट लेड। ठीक है, इट इज़ दैट सिंपल, टुडे आई वांट टू गेट लेड, ये इरादा है। अब तुम उसे जानती हो, यू नो हिम, ठीक है, लेकिन सेक्सुअल अभी तक हुआ नहीं है मामला। तो क्वाइट ऑनेस्टली आप उन्हें उस बंदे को, उस लड़के को सेड्यूस कर सकते हो। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आर यू ब्यूटीफुल? नो, लेट अस एक एजम्पशन ले लेते हैं, यू आर नॉट ब्यूटीफुल, यू आर एवरेज लुकिंग, एवरेज लड़की भी, और सपोज लड़का हैंडसम भी है, लड़का रिच भी है, ओके, वेल टू डू है तुमसे ज़्यादा, एवरेज लड़की भी एक लड़के को बहुत आसानी से सीड्यूस कर सकती है। आई वुड से इट्स अ नो ब्रेनर, उसके लिए बहुत आसान है। एवरेज लड़के को बहुत ब्यूटीफुल लड़की को सीड्यूस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल, 1 या 2 स्टेप्स डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है। ऐसे नहीं है कि होता नहीं है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल इज़ हायर। लेकिन एवरेज लड़की, तो एवरेज लेवल की लड़की, होता क्या है दोस्तों कि द बॉय सीज यू, वो जिन नज़रों से देखता है ना, उसका नज़र चेंज हो जाएगा। उसके नज़र में तुम ब्यूटीफुल लगोगी, उसके नज़र में तुम ज़बरदस्त ब्यूटीफुल लगने लगोगी, बहुत अट्रैक्टिव लगने लगोगी, इवन इफ़ यू आर बेसिकली वेरी ऑर्डिनरी लुकिंग। ये नज़र का जादू है, ओके, ये मर्दों के मेंटालिटी का जादू है। यू नो, देयर इज़ अ जोक कि कोई औरत बदसूरत भी अगर हो, वो 1 बियर के बाद थोड़ा ब्यूटीफुल लगने लगती है, 2 या 3 या 4 बियर पीने के बाद
वो एकदम सुंदरी लगने लगती है। तो ये टाइप का एक जोक है। मर्दों के लिए ये बात बिल्कुल सच है। बियर पीने के बाद तो ऑफ कोर्स शी मे स्टार्ट लुकिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, लेकिन अगर वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही है और फ्लर्ट करते करते शी इज़ टेकिंग द फ्लर्टेशन मोर एंड मोर फॉरवर्ड, वो ब्यूटीफुल लगने लगेगी। फ्लर्ट करने के तरीके तो एक तो वर्बल, नॉन वर्बल भी है। नॉन वर्बल सिग्नल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बालों को यूँ ट्वर्ल करना, कुछ यानी कुछ ऐसे कैजुअल जेस्चर्स होते हैं जो बहुत अट्रैक्टिव और बहुत सिडक्टिव लगते हैं। ऐसे सर को ऐसे पीछे करके हंसना, फॉर एग्जांपल मैं अपने नज़रिए से कह रहा हूँ कि द थिंग्स आई हैव फाउंड सिडक्टिव। और लड़कियों का वो क्लियर सिग्नल होता है एज़ फार एज आई एम कंसर्न्ड कि अगर एक लड़की ऐसे देख के हंस रही है, सामने देख के हंस रही है, वो एक बात है, लेकिन वो ये एंगल देती है ना, आई थिंक इट्स अ सिग्नल। आई थिंक देयर इज़ अ वेरी बिग सिग्नल देयर। ओके, तो ऐसे टाइप के, इट्स नॉट ओवर सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। इट इज़ नॉट लाइक एक जेस्चर एक को आइसोलेशन में लेना चाहिए, लेकिन एक लड़की अगर सिग्नल देना चाहती है फिज़िकल होने का या फिज़िकल होने का इनविटेशन देना चाहती हैं, तो कई सारे सिग्नल्स बहुत अच्छी तरह से दे सकती हैं। तो और बहुत क्लियर वाला सिग्नल ये टाइप के दे सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल खाना खिलाती हैं, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आप लोग स्नैक शेयर कर रहे हो, एक ही प्लेट में से खा रहे हो, उस प्लेट में से तुमको खिलाएगी, और वो भी कोई थोड़ा मेसी चीज़ जैसे कि डोसा और चटनी फॉर एग्ज़ाम्पल, और फिर वो कहेंगी कि वो तुम्हें उंगली दे रही है लिटरली, और उंगली पे चटनी लगा हुआ है, और चटनी चाटने के लिए तुम्हें उसे उसकी उंगली दे रही है कि ये लो, उंगली के ऊपर से चाट लो, फॉर एग्ज़ाम्पल चूस लो या चाट लो। वेरी सेक्सी, वेरी डायरेक्ट, ऑलमोस्ट 100% के भाई यहाँ पे तो एक सेक्सुअल इन्विटेशन मिल ही गया कि तुम्हें उसकी उंगली चाटने को दे रही है, चूसने को दे रही है। सेम वे वो कहती है मुझे खिलाओ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी एक हो सकता है कि वो कहेगी हाँ क्या खा रहे हो, मुझे खिलाओ, और वो तुम्हारे हाथ से खाएगी भी, और खा के तुम्हारी उंगली को चाट के साफ़ कर लेगी या चूस के साफ़ कर लेगी। इमीडिएट, डायरेक्ट, वेरी पावरफुल सेक्सुअल इन्विटेशन है, इमीडिएट। यानी इसके बाद कोई डाउट बचता नहीं है ज़्यादा। यू नो, इफ़ शी सकिंग योर फिंगर्स, इट्स वेरी क्लियर। और वो भी एक एक्सप्रेशन दे के, एक लुक दे के आँख में आँखें डाल के। तो इस टाइप के सीधे सिग्नल्स अगर कोई लड़की देती है, या फिर इस टाइप के सिचुएशंस क्रिएट कर लेती हैं। सिचुएशंस फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहीं चलते हैं, मेरे कपड़े भीग गए हैं, मुझे चेंज करना होगा, घर के अंदर आ जाओ मैं चेंज कर लूँगी, घर में कोई नहीं है, ये टाइप के सिचुएशंस क्रिएट करती हैं। तुम आ जाओ, हम साथ में निकलेंगे, मेरे घर पे आ जाओ पहले, या मेरे मॉम एंड डैड कहीं बाहर गए हुए हैं, तुम आ जाओ, तुम्हें खाना खिलाऊंगी, चाय पिलाऊंगी, यू नो व्हाटएवर, ब्रेकफास्ट साथ में करते हैं, फिर निकलेंगे ऑफिस जाने के लिए या कहीं भी कॉलेज जाने के लिए, जो भी है। तो ये टाइप की अगर सिचुएशंस क्रिएट करती हैं वेयर यू आर अलोन विद हर, उसके अंदर कुछ सिचुएशंस वो क्रिएट कर सकती हैं जहाँ पे वो बहुत ही डायरेक्ट सिग्नल दे सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चेंज करके आऊँगी कह के टू अपीयर हाफ ड्रेस्ड, ये एक बहुत ही क्लियर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और उसमें उसी में एक लाइट, कैजुअल, फ्लर्टी, फ्रेंडली, डायरेक्ट टाइप का इनविटेशन आ सकता है कि वो तुम्हारे तरफ अपने कपड़े फेंकती है। ओके, ये मेरे साथ हुआ था एक बार कि उसने जो पहने हुए कपड़े थे वो नहाने गई, और बाथरूम का दरवाज़ा बंद करने से पहले शी थ्रू द क्लोथ्स एट मी।
ठीक है, बहुत डायरेक्ट इन्विटेशन है, इससे ज़्यादा डायरेक्ट करीब करीब हो ही नहीं सकता है कि शी इज़ लेटिंग यू स्मेल हर क्लोथ्स वेरी फ्रैंकली। तो इस टाइप की बहुत सारे डायरेक्ट इन्विटेशंस होते हैं। उस डायरेक्ट इन्विटेशन को रिफ्यूज़ करना करीब करीब मर्द के लिए इम्पॉसिबल है नहीं कहूँगा, क्योंकि इनहिबिशंस फिर भी आ सकते हैं, रिफ्यूज़ कर भी सकते हो, लेकिन इट इज़ वेरी सिडक्टिव। इट इज़ बहुत मुश्किल है उस टाइप के सिडक्टिव जेस्चर को रिफ्यूज़ करना, बहुत मुश्किल हो जाता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। या आधे कपड़े, आधे हाफ क्लोथ्ड जिसे कहते हैं, टॉवेल पहन कर आना टाइप्स, कुछ ऐसे सिग्नल होते हैं जिसको मिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसको रिफ्यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये यानी फ्रॉम द विमेंस पॉइंट ऑफ व्यू मैं कहता हूँ कि विमेन के लिए बहुत इजी है टू गेट लेड, वेरी इजी। अगर एक लड़की चाहे तो शी कैन गेट लेड इन अ हार्ट बीट, और ज़रूरी नहीं है कि वो ब्यूटीफुल हो, क्योंकि अगर वो एक स्टेट ऑफ अराउजल में चली जाती है ना तो ब्यूटी अपने आप आ जाता है फॉर द मोस्ट पार्ट। मेरा कहना ऐसा है कि एन अराउज्ड वुमन इज़ ब्यूटीफुल बाय नेचर, ओके। उसके अंदर से एक ब्यूटी छलकता है, इट्स जस्ट वेरी डिफ़िकल्ट। उसके वो अराउजल, उसकी वो नज़र, उसका आई डोंट नो, बदन की खुशबू एंड ऑल आई वोंट से, लेकिन वो अराउजल का जो नज़ारा होता है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ मैन टू रेजिस्ट। तो फॉर अ वुमन टू गेट लेड, इफ़ शी इज़ विलिंग टू बी सिडक्टिव, इफ़ शी इज़ विलिंग टू बी प्लेफुल, वो इस तरह से 2-3-4 सिग्नल्स फेंकेगी तो द गाय इज़ ऑलमोस्ट गॉन। फिर तो उसको बच के भागना पड़ेगा। ही नीड्स आयरन विल कि मैं यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू गिव इन टू द सिचुएशन। वो सिचुएशन में आ गया है तो उसको सिचुएशन छोड़ के भागना पड़ेगा। अगेन कमिंग बैक टू द गाइज, ओके। तो गाइज के लिए गेटिंग लेड इज़ मोर डिफ़िकल्ट। आई एम टेकिंग इट एज अ गिवन, ओके। फॉर अ गर्ल टू गेट लेड वेरी इजी, सुपर इजी। गाय क्वाइट डिफ़िकल्ट, थोड़ा अपवर्ड अपहिल क्लाइंब है, ओके। तो फॉर अ गाय टू गेट लेड, वो भी ऑर्डिनरी, उसके अंदर कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी हुनर नहीं है। अगर हुनर वगैरह है ना, टैलेंट या पोजीशन, पावर, किसी तरह का भी पावर, कैन बी पॉलिटिकल पावर, कैन बी पावर टू डू समथिंग, कैन बी इन्फ्लुएंस, ओके, कि भाई पॉलिटिकल कनेक्टेडनेस है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंशियल बंदा है, ये टाइप का, या पॉपुलर है, बहुत पॉपुलैरिटी है कॉलेज में, कहीं भी, किसी भी स्तर में, किसी भी स्पोर्ट्स में या ऐसे, वो टाइप के बंदे के लिए गेटिंग लेड इज़ वेरी इजी, वेरी इजी। हाँ, उसके लिए ख़तरा ये है कि हाउ टू गेट लेड विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब बिकॉज वो उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। ही इज़ वेल नोन, शी इज़ नॉट नोन, तो देर इज़ अ सोशल प्राइस टू बी पेड, ओके। तो वो नो फ्री लंचेस वाली बात आ जाती है, उसी लिए लोग घबराते हैं और उसी के कारण से लोग उसको लाइटली नहीं लेते हैं, यानी गेटिंग लेड को बहुत लाइटली नहीं लेते हैं। लेकिन एक सोशल सर्कल में अगर रहते हैं, जहाँ पर उस सोशल सर्कल के अंदर या उस माहौल में इट विल बी जनरली नॉट टेकन वेरी सीरियसली। हाँ चल ठीक है यार, उन दोनों का चक्कर चल रहा है, उस तरह से एक लाइटली स्लाइड हो जाएगा, तो अ गाय कैन गेट लेड विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस। तो अगर वो ऑर्डिनरी बंदा है, उसके पास कोई ख़ास हुनर नहीं है, कोई ख़ास स्किल नहीं है, ही इज़ जस्ट अ नॉर्मल एवरेज गाय, एवरेज डूड, ठीक है, थोड़े तो उसके पास
बोल बच्चन करने का इतना तो होना चाहिए. ही हैज़ टू बी गिफ्टेड एटलीस्ट इन हाउ ही टॉक्स. कॉन्फिडेंस दिखाने का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कॉन्फिडेंस दिखा सकूं. ही डजंट हैव टू बी एक्स्ट्रॉर्डनरी लुकिंग. एक्स्ट्रॉर्डनरी लुक्स की बात ही नहीं है. जज होने का फियर छोड़ देना पड़ेगा. जज यानी वो मुझे जज कर रही है, लोग क्या सोचेंगे, लोग हमें देख रहे हैं, ये टाइप के जो विचार हैं, वो विचारों को बिल्कुल छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि वो विचारों को लेके तुम नहीं कर सकोगे. तो कॉन्फिडेंस के साथ अगर कर सकते हो, टॉक विद कॉन्फिडेंस, अप्रोच विद कॉन्फिडेंस, टच विद कॉन्फिडेंस, ठरक है वो दिखा भी सकते हो थोड़ा बहुत. आई डोंट थिंक इट इज़ सो मच ऑफ पुटिंग. ऐसे नहीं है कि छी ठरकी है वो लड़का. अगर जज किया भी ना तो भी चांसेस आर यू विल स्कोर. यू विल गेट लीड. एक लड़की अगर ग्रुप में से अगर तुमको एक बार रिजेक्ट करेगी तो शायद उसी ग्रुप में से कोई और लड़की तुमको एक्सेप्ट भी करेगी. मूड अलग होगा, ओकेजन अलग होगा, समय अलग होगा, तो लेकिन यू विल स्कोर. यानी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसा हो जाता है कि तुमने अगर एडवेंचर किया, कि थोड़ा यू शोड योर विलिंगनेस, कि यू शोड कि भाई तुम्हारा इरादा क्या है, तुम ओपनली कर रहे हो, तुम छुप के नहीं कर रहे हो, तो उसके इट हैज़ रिवॉर्ड्स. बीइंग क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंट. मुंह के बल गिरोगे तो भी चांसेस आर यू विल स्कोर. और बहुत ज़्यादा अगर डिस्क्रीट रहते हो, बहुत ज़्यादा डिस्क्रीट, कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ, उस टाइप का डिस्क्रीट बहुत ज़्यादा, तो माई अंडरस्टैंडिंग इज़, मेरे एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ अ सेल्फ डिफीटिंग थिंग, कि तुम स्कोर नहीं करोगे, यू विल नॉट गेट लेड. तो थोड़ा सा वो यू हैव टू थ्रो द कॉशन टू द विंड्स जिसे कहते हैं. डेयरिंग करो, बोलो, स्पीक योर माइंड, रीच आउट, टच, बी अवेयर व्हाट यू आर डूइंग. बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन होता है, ऐसे थप्पड़ खाने वाले काम मत करो या चप्पल खाने वाले काम मत करो. ये उस डेंजर जोन में चले मत जाओ, नहीं तो तुम्हारी बेइज्जती होगी. और कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम्हारा पब्लिक ह्यूमिलिएशन होगा. तो पब्लिक ह्यूमिलिएशन तक मत पहुंच जाओ. रिजेक्शन तक पहुंचोगे चलेगा. थोड़ा बहुत गॉसिप भी अगर तुम्हारे बारे में हो गया कि उसने ऐसे किया था, वो टाइप से लड़कियां बात कर रही हैं तुम्हारे बारे में, या थोड़ी सी हंसाई अगर हो गई तुम्हारी, आई डोंट थिंक यू शुड टेक इट वेरी सीरियसली कि लोग मेरे बारे में हंसेंगे, मुझे देख के हंस रहे हैं, वो सबको पता चल गया कि मैंने ऐसे किया था और उसने मुझे रिजेक्ट किया. आई डोंट थिंक दैट इज़ टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम. उसे बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, बिकॉज एक कहावत है, पब्लिक मेमोरी इज़ शॉर्ट. लोग भूल जाते हैं इन चीज़ों को, बहुत ज़्यादा लंबा ध्यान नहीं रखते हैं, याद नहीं रखते हैं. तो उस चीज़ से शर्मिंदा होना, अरे अब मैं यहाँ कैसे जीऊँगा, इस एरिया में, इस लोकेलिटी में कैसे जीऊँगा, इस नेबरहुड में कैसे जीऊँगा, या मेरे कॉलेज में मैं कैसे रहूँ जब मेरी इसमें इतनी बदनामी हो गई, ये सब टाइप का ये छोड़ दो. इनफैक्ट तुम थोड़े से बदनाम या थोड़े से नोटोरियस हो जाओगे इस मामले में, तो मेरा परसेप्शन है कि यू विल प्रोबेबली गेट लेड मोर. देयर इज़ मोर ऑफ अ चांस कि यू विल अट्रैक्ट समबडी हु लाइक्स दैट लिटिल बिट ऑफ डेंजर. क्योंकि हर एक लड़की ना सेफ्टी एंड गुड गाय नहीं चाहती है. सम गर्ल्स वांट बैड बॉयज़, या many of the girls many of the times are attracted to the idea of the bad boy as much as the good boy. ठीक है, तो safe not necessarily, don't have to play safe. मेरा सबसे बड़ा इसमें से टेक अवे ये है दोस्तों, इफ़ यू वांट अ टेक अवे पॉइंट, इफ़ यू वांट टू गेट लेड यू डोंट प्ले सेफ. ये एक जस्ट अ सिंपल थिंग.
लास्ट में स्टैट्यूटरी वार्निंग ये है कि देयर इज़ अ कॉन्सिक्वेंस, देयर इज़ अ मॉरल कॉन्सिक्वेंस, मतलब एक इमोशनल लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस है इसमें. इट इज़ नॉट जस्ट एन एक्ट. जो एक फ़नी टाइप का कहावत है कि कैजुअल सेक्स इज़ंट, मतलब इट इज़ंट कैजुअल. तो सेक्स कैजुअल नहीं हो सकता है. सेक्स जैसा भी हो, क्योंकि यू आर अ ह्यूमन बीइंग, तुम्हारे अंदर के जो इमोशंस हैं वो इमोशंस सेंसिटिव हैं. तुम मानो या ना मानो, तुम ये सोच सकते हो कि मैं बहुत मोटी चमड़ी वाला इंसान हूँ, मैं बहुत बेशर्म लड़का हूँ, या मैं बहुत बेशर्म लड़की हूँ, मैं बहुत नंगी लड़की हूँ. सोच सकते हो अपने बारे में ऐसे. लेकिन मेरा मानना है कि तुम्हारे अंदर का जो इंसान है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है. तो तुम्हारे नंगेपन का या तुम्हारे जो भी यानी जो भी करते हो ना, देर आर कॉन्सिक्वेंसेस. बेशर्मी का, नंगेपन का, ह्यूमिलिएशन का भी. तो अगर तुमको कोई शर्मिंदा करेगा, कोई थप्पड़ मारेगा या तुम्हारे साथ सेक्स करेगा और फिर यूज़ करके चला जाएगा या जाएगी, गाइज ऑल्सो फील यूज्ड. कभी कभी तुम्हें ऐसे महसूस होगा कि यार मुझे उस लड़की ने टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ किया. सिर्फ लड़कियों को ये एहसास नहीं होता कि आई हैव बीन यूज्ड एंड थ्रोन अवे एंड आई हैव बीन डिस्कार्डेड. ये सिर्फ लड़कियों का एक्सपीरियंस नहीं है, हालांकि ज़्यादा लड़कियों का एक्सपीरियंस है. और लड़कियों का ऐसे लगता है कि लड़के वो आई वॉज यूज्ड एंड डिस्कार्डेड वाला इमोशनल एक्सपीरियंस उनको नहीं होता है. ऐसे लड़कियों का एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. ये सच नहीं है, ये सच नहीं है. मैं फ्रॉम वेयर आई स्टैंड, मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ, ये सच नहीं है. लड़के भी बहुत सेंसिटिव होते हैं. वो अपनी सेंसिटिविटी को दबा सकते हैं या छुपा सकते हैं, लेकिन वो भी अंदर से टूटते हैं. तो कैजुअल सेक्सुअल जो एनकाउंटर्स होते हैं, अगर उसे हज़म नहीं कर पाए, अगर उस चीज़ को खाना खाते तो तुम कुछ भी खा जाओगे, खाने के बाद अगर हज़म नहीं कर पाए तो उल्टी भी होगी, लूज़ मोशन भी होगा और पेट दर्द भी होगा, और शायद 2-4 दिन के लिए कुछ खा भी नहीं पाओगे. तो सिमिलरली सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस ऐसा होता है. और सेक्सुअली नहीं, इवन इंटरपर्सनल एक्सपीरियंसेस, कभी कभी सेक्सुअल होने तक भी नहीं है. इवन अ रिलेशनशिप, जस्ट एज अ रिलेशनशिप, अगर तुम उस चीज़ को हज़म नहीं कर पाते हो ना, तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम्हें किसी ने बहुत ज़्यादा वायलेट कर दिया है. यू विल फील वायलेटेड. तो ये बात का ख्याल रखना है कि मैं ये जो कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को जिसको खा रहा हूँ उसको मैं डाइजेस्ट कर सकता हूँ या नहीं. थोड़ा सा ये अंकल टाइप की बात कह रहा हूँ, लेकिन इसलिए क्योंकि मैंने इतना लंबा ये कह दिया कि भाई हाउ टू गेट लेड, तो ये भी कह दूँ कि द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ गेटिंग लेड, अगर इफ़ यू गेट लेड लेकिन तुम डाइजेस्ट नहीं कर पाए, इमोशनली डाइजेस्ट नहीं कर पाए ना, अंदर से बहुत गंदा फील होता है, बहुत मैला फील करोगे. तुम ऐसे कहोगे यार मैं रंडी हूँ. एज अ बीइंग अ मैन, लड़की कहे वो एक अलग बात है. शायद लड़कियाँ एक तरह से, आई एम फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग, इन सम वेज वो खुद उसको डाइजेस्ट कर भी लेती हैं, किसी तरह से उसे डाइजेस्ट कर लेती हैं या ब्लॉक कर लेती हैं, इमोशनली ब्लॉक कर लेती हैं उस चीज़ को. उनके दिमाग में, उनके मेमोरीज़ में एक सिस्ट बन जाता है, उस चीज़ का एक गांठ बन जाता है, और वो उसको पोटली में बांध के कहीं एटिक में डाल के फेंक देती है. माई अंडरस्टैंडिंग इज़ गाइज के पास वो डिफेंस नहीं है, या वो डिफेंस कम है. दे आर नॉट एबल टू ब्लॉक थिंग्स अवे, ऐसे मेरा मानना है. तो वो चीज़ उनके साथ रहता है कि मेरा ये यूज़ हुआ था, या मेरा ये मिसयूज़ हुआ था, या मैंने किसी को मिसयूज़ किया था और किसी का ट्रस्ट तोड़ा था, किसी लड़की को मैंने रुलाया था, किसी लड़की को मैंने यूज़ एंड थ्रो किया था. ये बात जो है ना, तुम्हें लगेगा कि मैं आसानी से छोड़ सकता हूँ, लेकिन वो चीज़, वो एक्शन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी
ऐसे मैं एक छोटा सा वार्निंग दे रहा हूँ, कुछ लोगों के लिए सही होगा, कुछ लोगों के लिए गलत भी होगा, लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है कि तुम किसी को अगर बुरी तरह यूज़ करोगे, तुम नहीं छोड़ सकोगे उसको, तुम्हारी ज़मीर उसे छोड़ने नहीं देगी। इट विल हर्ट यू, वो तुम्हारे साथ रह जाएगा। और तुमको अगर किसी ने डिस्कार्ड किया है तो वो ह्यूमिलिएशन, वो शर्म, वो भी तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर रह जाएगा एक गांठ बंध के। एक कोई भी रिलेशनशिप होता है ना, थोड़ा सा मुझे नहीं लगता है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप कैजुअल हो सकता है। वो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक मार्क छोड़ के जाएगा। हो सकता है कि बहुत सारे पार्टनर्स हैं, बहुत फ्री बंदा है या बंदी है, तो हो सकता है कि भाई दे हैव बिकम सो कैजुअल अबाउट इट कि उनके ऊपर कोई मार्क छोड़ता भी नहीं है। पॉसिबल है, आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, कि वो मार्क छोड़ देता है, तुम्हारे अंदर एक मार्क छोड़ देता है, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिमाग में एक गांठ हो जाता है। गांठ मतलब जैसे सिस्ट या नॉट, एक वो छूटता नहीं है, वो रह जाता है। एक रिलेशनशिप एक मार्क छोड़ देता है। तो डोंट टेक इट कैजुअली, ऐसे मेरा सजेशन है। थोड़ा सा अंकल टाइप बात कर रहा हूँ, सॉरी, लेकिन एट द सेम टाइम जवानी है भाई, मज़े लो बाय ऑल मीन्स। जवानी में मज़े नहीं लोगे तो कब लोगे, ये भी बात सही है। और ये भी एक एज अ फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट, वो भी इट मेक्स कंप्लीट सेंस कि मज़े लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त कृष्ण अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। अरे यार, जय महाराष्ट्र जय हिंद क्या है इसमें? चलो ठीक है, फिर भी जय महाराष्ट्र जय हिंद। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे, बाय।